तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बिहार मध्य स्थित एग्जाम के लिए साइंस से टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं एमसीक्यू, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वाकई में बिहार मध्य स्थित एग्जाम के लिए सीरियस है। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। यानी बताना है कि मानव शरीर में जो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है उसका नाम क्या है। तो आपको बता दें कि जो ऑक्सीजन है वो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह का क्वेश्चन देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दूसरा प्रश्न है कि पौधे में जल का अवशोषण होता है। यानी बताना है कि पौधों में जो जल का अवशोषण होता है वो किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों बता दें कि जड़ों को रोम द्वारा होता है। तो आपका राइट आंसर जड़ों को रोम हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान देंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके बिहार मध्य स्थित एग्जाम के लिए, साइंस से क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान देंगे। अगला है कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। यानी बताना है कि रक्त में जो ऑक्सीजन का जो परिवहन करता है कि बताइए कि कौन करता है। तो दोस्तों बता दें कि जो हीमोग्लोबिन है वो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है, जो आपके ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान देंगे कि मानव शरीर का तापमान लगभग होता है। यानी बता दें दोस्त, यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बिहार मध्य स्थित एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव शरीर का जो तापमान है वो सेल्सियस में पूछ रहा है, तो आपको 37 डिग्री सेल्सियस मानना है। यही क्वेश्चन आपको दोस्त अगर केल्विन में पूछे तो आपको याद रखना है कि 310 केल्विन के बराबर होते हैं 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि 37 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है, तो 310 केल्विन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको भी याद कर लेना है। देखिए दोस्त, आपको हम बता दें कि वही क्वेश्चन बताते हैं जो आपको एग्जाम में आए, दिमाग में आए और समझ में आए। इसलिए लोग क्या करते हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और इसी तरह का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, बेल आइकन को प्रेस भी करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। यानी बताना है कि जो सबसे अधिक ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो बताइए कि किससे प्राप्त होती है। तो दोस्तों बता दें कि वसा से सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, जो आपके ऑप्शन से करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान देंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। यानी बताना है कि जो ध्वनि की तीव्रता है वो बताइए किससे मापी जाती है। तो दोस्तों बता दीजिए डेसिबल में मापी जाती है, तो आपका राइट आंसर डेसिबल हो जाएगा, जो आपकी ऑप्शन से करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों बता दें कि 50 क्वेश्चन में से आप कितना सही किए ये लास्ट में कमेंट करके जो बताइएगा, क्योंकि 1 से लेकर 50 जो भी क्वेश्चन लिए है आपको बिहार मध्य एग्जाम के लिए क्या है इंपॉर्टेंट है, और 5 से 7 नंबर क्या है यानी पक्का आने वाला है इस वीडियो से। चलिए अगला क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। यानी बताना है कि कौन जो है वो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, मतलब सहायक है। तो आपको बता दें कि जो प्लेटलेट्स है वो क्या करता है, रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है, यानी सहायक है, जो आपके ऑप्शन से करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पाचन एंजाइम पेप्सिन पाया जाता है। यानी बताना है कि जो पाचन एंजाइम है वो पेप्सिन जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों बता दें कि अमाशय में पाया जाता है, तो आपका राइट आंसर अमाशय हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, 9 नंबर प्रश्न, सभी लोग ध्यान देंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है। यानी बताना है कि जो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो किसके बराबर होता है। तो आपको बता दें कि जो 7 है वो शुद्ध जल का पीएच मान है, जो आपके ऑप्शन से करेक्ट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों अभी वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसी तरह का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए, प्रैक्टिस सेट करने के लिए, और दोस्तों हर जानकारी पाने के लिए। अगला है कि मानव में यानी कि मूत्र बनता है। यानी बताना है कि जो मानव शरीर है वो बताइए कि मूत्र जो बनता है वो किस में बनता है। तो दोस्तों बता दें कि गुर्दे में, मतलब किडनी में बनता है, जो आपके ऑप्शन से करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि छानने का क्या वही करता है लास्ट में, तो वही आपको शुद्ध माना जाता है। अगला है कि विटामिन ए की कमी से होता है। यानी बताना है कि जो विटामिन ए की कमी से जो होता है वो कौन से रोग होता है। तो आपको बता दें कि रतौंधी होता है, जो क्या है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों ये क्या है, विटामिन सी की कमी से होता है, और रिकेट से हो विटामिन डी की कमी से, और बेरी बेरी जो है विटामिन बी की कमी से। ठीक है, तो दोस्तों इन चारों में से एक फैक्ट आपको याद रखना है, सभी को याद रखना है, एक फैक्ट आपको पूछने की संभावना है और पूछा ही जाता है। अगला क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। यानी बताना है कि जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो 4 ऑप्शन में दिया गया है वो क्या नहीं है। तो आपको बता दें कि जो प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, क्लोरोफिल तो आवश्यक है, और ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, और कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। तो आपको दोस्तों बता दें कि जो ऑक्सीजन क्या है आवश्यक नहीं है, क्योंकि O2 है और O2 तो छोड़ता है, और क्या लेता है तो CO2। तो दोस्तों तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन सी ऑप्शन गलत है, तो आपके ऑप्शन से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 13 नंबर प्रश्न, सभी लोग ध्यान देंगे कि सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस वायुमंडल में है। यानी बताना है कि ऐसा कौन सा गैस है जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है भाई, तो वायुमंडल में। तो दोस्तों बता दें कि जो नाइट्रोजन है वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, लगभग कितना परसेंट, तो आपको याद रखना है कि लगभग आपको 78% नाइट्रोजन पाया जाता है वायुमंडल में। चलिए अगला क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्त, अगर जो भी अगर वीडियो अगर 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे, और 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन आपको साइंस में यानी कि बिहार मध्य एग्जाम में करने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानव आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश
नियंत्रित करता है। यानी बताना है कि जब मानव आंख में जो प्रवेश करता है जो प्रकाश, उसको नियंत्रित करने का जो कार्य करता है वो कौन करता है? तो दोस्तों बता दें कि पुतली करता है, जो आपके ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर प्रश्न है, सभी लोग ध्यान देंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि उष्मा का एसआई मात्रक है। यानी बताना है कि उष्मा का जो एसआई मात्रक है वो किसके बराबर है? तो आपको बता दें कि उष्मा का जो एसआई मात्रक है वो जूल के बराबर होता है, जो आपके ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से एक और बनता है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसको भी याद रखना है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, तो आपके ये भी ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान होता है। यानी बताना है कि पौधे में जो गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो किसके द्वारा होता है? तो आपको बता दें कि अस्टोमाटा से होता है, जिसको हम लोग मतलब रंध्र के नाम से भी जानते हैं। तो आपको कहीं कहीं रंध्र देगा और कहीं कहीं अस्टोमाटा देगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है अस्टोमाटा भी और रंध्र भी। तो दोस्तों पौधे में जो गैसों का आदान और जो प्रदान होता है वो अस्टोमाटा से होता है, जो आपके ऑप्शन से करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान देंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मानव मस्तिष्क का संतुलन नियंत्रित करने वाला भाग है। यानी बताना है कि ऐसा कौन सा जो भाग है वो मानव मस्तिष्क का संतुलन करता है। तो आपको बता दें कि जो सेरिबेलम है वो क्या करता है? मानव मस्तिष्क को संतुलन करने का कार्य करता है, जो आपके ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर प्रश्न, सभी लोग ध्यान देंगे कि रक्तचाप बढ़ाने वाला हार्मोन है। यानी बताना है कि रक्तचाप बढ़ाने वाला जो हार्मोन है वो क्या कहलाता है? तो आपको बता दें कि एड्रेनालिन जो है वो क्या है? रक्तचाप बढ़ाने वाला हार्मोन है, तो एड्रेनालिन हो जाएंगे, जो आपके ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब आप लोग सोच रहे हो कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब क्यों करते हैं? दोस्तों जब वीडियो को लाइक करेंगे तो इंप्रेशन है जो आपको मतलब आप लोग दोस्त की तरह क्या है, यानी बहुत सारे लोग के पास वीडियो जाएगा, वो लोग देखेंगे। और दोस्तों यही वीडियो को मतलब लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है, और सब्सक्राइब और मेरे लिए क्या करता है? मोटिवेशन का कार्य करता है। तभी आपके लिए क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाते रहते हैं प्रैक्टिस के लिए। अगला क्वेश्चन है कि दूध का प्रमुख प्रोटीन है। यानी बताना है कि दूध का जो प्रमुख प्रोटीन हो क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर केसिन हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन से करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, कि सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि है। यानी बताना है कि ऐसी कौन सी जो ग्रंथि है जो सबसे बड़ी जो अंतस्रावी ग्रंथि कहलाती है? तो दोस्तों बता दें कि जो अग्नाशय है वो क्या है? यानी कि सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि है, जो आपके ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान देंगे कि विद्युत धारा की ऐसा इकाई है। यानी बताना है कि जो विद्युत धारा की जो ऐसा इकाई है उसका नाम क्या है? तो अभी जानते हैं कि उसको हम लोग एम्पियर के नाम से जानते हैं, जो आपके ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान देंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है 22वां प्रश्न है कि बल की ऐसा इकाई क्या है? दोस्तों आपको बता दें कि आपको लग रहा हो कि सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बल की जो ऐसा इकाई है वो हमेशा न्यूटन होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि बल के जिस सीजीएस मात्रक है उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग डाइन कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन बार बार आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर न्यूटन ना देखें तो आपको डाइन वाला क्वेश्चन जरूर दें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 23वां प्रश्न, सब लोग ध्यान देंगे कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? यानी बताना है कि जो प्रकाश की जो चाल है निर्वात में कितनी होती है? तो दोस्तों बता दें कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड ये प्रकाश की चाल निर्वात में होती है, जो आपके ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान देंगे कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? यानी बताना है कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, और दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आपको टंगस्टन हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान देंगे कि ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है? यानी बताना है कि जो ध्वनि हो बताइए किस माध्यम में नहीं चलती है? तो आपको दोस्त बता दें कि ठोस में सबसे अधिक चलती है, और द्रव में उससे थोड़ा कम चलता है, गैस में थोड़ा सा और कम चलता है, लेकिन निर्वात में एकदम बिल्कुल नहीं चलता है, जो आपके ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जो बताइएगा, और जो भी 1 से 50 क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपके लिए क्या है? एमवीवीआई है आपको बिहार मध्य सिद्ध एग्जाम के लिए। और दोस्तों इसी तरह का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं, आप मध्य सिद्ध एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला है कि दाब का एसआई मात्रक है। यानी बताना है कि जो दाब का जो एसआई मात्रक है वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों आपको बता दें कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? यानी पास्कल होता है, जो आपके ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। अगला याद रखिएगा कि आवृत्ति का एसआई इकाई है। यानी बताना है कि आवृत्ति के जो एसआई इकाई है वो क्या हो? तो दोस्तों आपको बता दें कि उसको हम हर्ट्ज के नाम से जानते हैं आवृत्ति को, जो आपके ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 28वां प्रश्न, सभी लोग ध्यान देंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि गति का सूत्र है। यानी बताना है कि जो गति का जो सूत्र है वो किसके बराबर होता है? तो एक बात याद रखिएगा दोस्त कि गति के सूत्र के जो बराबर फार्मूला होता है वो क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है। क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है। लेकिन आपको बता दें कि कैसे, ये तो हम गलती बोल दिए कि गति है, पूछ रहे दूरी बटा चाल थोड़ी हो जाएगा। तो गति बराबर जो होता है वो दूरी बटा क्या होता है? समय होता है। एक क्वेश्चन सही है। आपको तो लग रहा हो कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है, यही तो बात ध्यान है। गति को हमेशा चाल से सूचित करते हैं, गति को दोबारा क्या करते हैं? चाल कहते हैं। तो आपको चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो आपके जो हो
जाएगा दूरी बटा समय, जो आपके ऑप्शन भी करेक्ट आंसर, यही आपको गति की जगह चाल देगा, है ना। तो ऐसे कंफ्यूज आपको करता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जब सरकारी एग्जाम सेंटर पर आप अगर वीडियो देख रहे हो, आप पढ़ रहे हो, अगर क्लास कर रहे हो, तो आपको एक भी वीडियो आपको कंफ्यूजन वाला नहीं मिलेगा, एक भी क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन वाला नहीं मिलेगा। अगर कंफ्यूजन वाला रहेगा भी अगर क्वेश्चन, तो आपको समझा देंगे। चलिए अगला है कि जल का रासायनिक सूत्र है, यानी बताना है कि जो जल का रासायनिक जो सूत्र है वो किसके बराबर यानी किसको कहा जाता है। तो आपको बता दें कि H2O को जल का रासायनिक सूत्र कहा जाता है, जो आपके ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान देंगे कि अम्ल का स्वाद होता है, यानी बताना है कि जो अम्ल का स्वाद होता है वो कैसा होता है। तो आपको बता दें कि अम्ल का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है, और दोस्तों क्षार का स्वाद होता है वो कैसा, कड़वा होता है। तो दोस्तों अभी फिलहाल आपको ऑप्शन सी करेक्ट आंसर याद रखना है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान लीजिए सभी लोग कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है, यानी बताना है कि बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है वो क्या होता है। तो अभी जानते हैं कि NaHCO3 जो है वो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है, जो आपके ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सबसे हल्की गैस है। और दोस्तों बताना है कि जो सबसे जो हल्की गैस है वो क्या है। तो आपको बता दें कि जो हाइड्रोजन है वो जो सबसे हल्की गैस है, जो आपके ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहता है कि जंग लगना किसका उदाहरण है, यानी बताना है कि जब किसी पदार्थ पे, धातु पे अगर लोहा पर अगर जंग लग जाए तो उसका जो उदाहरण है वो क्या कहलाता है। तो बता दें कि ऑक्सीकरण कहलाता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, आपके बिहार पुलिस प्लस बिहार मध्यस्थ एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि पीएच मान 7 दर्शाता है, यानी बताना है कि जो पीएच मान है वो 7 वो किसके बराबर यानी कि है, यानी किसको दर्शाता है। तो आपको देख एक क्वेश्चन यहाँ से आपको बता दें, ध्यान से फैक्ट को ध्यान से देखिएगा कि देखिए दोस्त, अगर 7 के बराबर है तो वो उदासीन होगा, क्या है, उदासीन होगा। और एक बात याद रखिएगा, 7 से जो कम है वो अम्लीय होगा, क्या होगा, अम्लीय होगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और जो 7 से जो अधिक होगा वो क्या होगा, वो क्षारीय होगा। ये भी बात को क्या करना है, आपको याद रखना है। तो पूछ क्या रहा है, पीएच मान 7 दर्शाता है, तो 7 के बराबर पूछ रहा है तो ये उदासीन हो जाएगा ना, जो आपके ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही अगर पूछता 7 से कम तो अम्लीय हो जाता, 7 से अधिक तो क्षारीय हो जाता, है ना। तो इस फैक्ट को भी याद रखेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, खाना पकाने की गैस जिसको हम लोग एलपीजी के नाम से जानते हैं वो मुख्यतः है, यानी बताना है कि जो खाना पकाने वाली जो गैस है एलपीजी वो किसके बराबर होते हैं। तो आपको बता दें कि ब्यूटेन प्लस जो प्रोपेन है वो खाना बनाने वाली गैस में काम आता है, इसको हम लोग कहते हैं जो ब्यूटेन प्लस प्रोपेन के अंतर्गत आते हैं, जो आपके ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सबसे कठोर प्रकृति पदार्थ है, यानी बताना है कि ऐसा कौन सा जो पदार्थ है जो सबसे कठोर है लेकिन प्रकृति रूप से पाया जाता है। तो आपको बता दें कि जो हीरा है वो सबसे कठोर प्रकृति पदार्थ है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, ऐसे क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, जो आपके ऑप्शन से करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 37वां प्रश्न है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, यानी बताना है कि मानव हृदय में जो कक्ष की जो संख्या है वो बताइए कितने होते हैं। तो आपको बता दें कि 4 होता है, जिसको हम लोग दयालिंद, दयानिलय, बयालिंद, बयानिलय के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग कि रक्त का लाल रंग किस कारण होता है, यानी बताना है कि रक्त का जो लाल होता है आखिर जो होता है वो किस कारण होता है। तो आपको बता दें कि हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का जो रंग है वो लाल होता है, जो आपके ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान देंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, यानी बताना है कि जो पाचन की शुरुआत होती है वो बताइए कि कहाँ से होती है। तो अभी जानते हैं कि पाचन की शुरुआत होती है मुख से होती है, जो आपके ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान देंगे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी बताना है कि मानव शरीर की ऐसी कौन सी जो ग्रंथि है जो सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो आपको बता दें यकृत जो है उसको हम लोग इंग्लिश में जो लीवर के नाम से भी जानते हैं। तो जो लीवर है, यकृत है, वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो आपके ऑप्शन से करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग कि श्वसन की मुख्य क्रिया है, यानी बताना है कि जो श्वसन की जो मुख्य क्रिया है वो क्या कहलाता है। तो आपको बता दें कि श्वसन की जो मुख्य क्रिया है वो गैसों का आदान प्रदान है, जो आपके ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान देगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि डीएनए का पूर्ण नाम क्या है, यानी बताना है कि डीएनए का जो पूरा नाम है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो आपको बता दें डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं डीएनए को, जो पूरा नाम है, जो आपकी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो पर रहे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, मतलब कर दीजिएगा, इसी तरह का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले आपके लिए पहुंचने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लेना, उस पर आपको सारा पल अपडेट आपको मिलता रहता है, और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलता रहता है। तो चलिए अगला है कि विटामिन सी की कमी से होता है, यानी बताना है कि विटामिन सी की जो कमी से होता है वो कौन सी बीमारी होता है। तो पिछले क्वेश्चन में हमको पता है कि जो अस्कर्वी नामक जो रोग है वो विटामिन सी की कमी से होता है, और ए की कमी से रतौंधी होता है, और बी की कमी से क्या होता है, बेरी होता है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। तो अभी फिलहाल आपको याद रखना है कि विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को भी याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 44वां प्रश्न, सभी लोग ध्यान देंगे
कि पौधे में भोजन बनता है, यानी बताना है कि जो पौधे में जो भोजन बनता है वो किस भाग में बनता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो पत्ती एक भाग है, जो पत्तियां, उसमें क्या है, पौधे भोजन बनाता है, जो आपके ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 45वां प्रश्न, सभी लोग ध्यान देंगे कि हरित गृह गैस नहीं है, यानी बताना है कि कौन जो है वो ग्रीन हाउस प्रभाव गैस नहीं है, यानी कि हरित गृह नहीं है। तो आपको बता दें कि CO2 क्या है, यानी कि हरित गृह गैस है, मीथेन है CH4 वो भी है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है वो भी है, और दोस्तों बता दें ऑक्सीजन जो है O2 है वो क्या है, हरित गृह गैस नहीं है, जो आपके ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और मद निषेध एग्जाम के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है। अगला है कि ओजोन परत किससे बचाती है, यानी बताना है कि जो ओजोन परत है वो बताइए कि आखिर उस क्या के लिए, मतलब किस किरण से बचाती है। तो आपको बता दें कि परावैंगनिक किरण के लिए बचाती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में अल्ट्रावैंगनिक किरण के भी नाम से जानते हैं, जो आपके ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन भी आपको बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, और दोस्तों बिहार का कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम नहीं है जो क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। ठीक है, अगला याद रखिएगा कि सबसे अधिक जल किस ग्रह पर है। तो आप भी जानते हैं दोस्त कि सबसे जो अधिक है वो बताइए कि पृथ्वी पर सबसे अधिक है जल 71% है, 71% है, और दोस्तों 29 जो प्रतिशत है वो क्या है, भूमि है। ये भी बात को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 48वां प्रश्न, सभी लोग ध्यान देंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मलेरिया फैलता है, यानी बताना है कि जो मलेरिया फैलता है वो आखिर किसके कारण फैलता है। तो आपको बता देगा मच्छर के कारण फैलता है, और मच्छर में भी एक क्वेश्चन बनता है कि मादा मच्छर से फैलता है कि क्या मादा मच्छर से कि पुरुष वाला से। ठीक है, तो आपको इतना याद रखेगा, जो आपको बता देगा माना एनोफेलिज मच्छर से बनता है, जो आपके ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 49वां प्रश्न, सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि रक्तचाप मापने का यंत्र है, यानी बताना है कि रक्तचाप जो मापने का यंत्र है उसको हम लोग क्या करते हैं, यानी बीपी मापने का जो यंत्र है उसको हम लोग स्फाइग्नोमैनोमीटर के नाम से जानते हैं, जिसको ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र है, जो आपके ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों आपका लास्ट प्रश्न, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न 50वां प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट। आपको कमेंट करके जो बताना है कि 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप कितना सही किए। ठीक है, तो ये रहे 1 से 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके साइंस से बिहार मध्य सिद्ध एग्जाम के लिए। तो दोस्तों इसी तरह का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को बस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक की जय हिंद, जय भारत।